सो हेलो एंड वेलकम बैक इन दी होम ऑफ गॉड ऑफ ट्रेड्स। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड की। और ट्रेंड में ये बात करेंगे कि ट्रेंड को पहले फाइंड कैसे करें, क्योंकि मुद्दा तो यही है हमारी। देखो बेसिकली हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जब भी ट्रेड प्लान करते हैं और जब भी ट्रेड लेते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हमारी लॉस की सीरीज आ जाती है। और जब हम फिर लॉस होने के बाद उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं उन लॉस को। अगर आप करते हो तो फिर हमें दिखता है कि आखिर हमने जो गलती की वो ये की थी, हमने सारी ट्रेड अपने अगेंस्ट में ले ली, ट्रेंड के अगेंस्ट में ले ली, और इसी कारण हमारे जो एसएल थे वो सारे हिट हुए। तो उसी से बचने के लिए एक मेन चीज होती है। देखो एक कोट भी है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि अगर तुम ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करोगे तभी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि अगर ट्रेंड मान लो अब चल रहा हो, तुम ट्रेड प्लान कर रहे हो, करते जा रहे हो डाउन की और लगातार ऐसे हिट हो रहे हैं, तो इस बात पे फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए आज हम पूरा उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा बिल्कुल जीरो से कि कैसे आखिर ट्रेंड बनता है, कैसे अच्छा ट्रेंड बनता है, कौन उसमें टाइप भी होते हैं ट्रेंड के, कौन कैसा ट्रेंड होता है, और तरह तरह की चीज़ें होती है उसमें, कैसे तुम अच्छे से ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो, और हर चीज़ उसमें। तो इन्हीं सब बातों को लेके चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंड का वीडियो। तो देखिए बेसिकली ट्रेंड जो होता है, होता क्या है पहले तो। ट्रेंड मतलब ये है कि मार्केट का किसी भी डायरेक्शन में चलना, समझ रहे हो, ये एक ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि लगातार आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बनाते हुए, लोअर लो लगाते हुए अपना निकल रहा है। और एक ऐसे ही अप ट्रेंड होता है, समझना बात को। ये जस्ट मैं अभी तुम्हें बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ से, ऐसा नहीं सोचना मत कि यही बताऊँगा। ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है। और इसमें भी एक टाइप ट्रेंड का आता है, मैं बताऊँगा, वो आगे बताऊँगा उसका टाइप। एक ऐसा भी ट्रेंड होता है, ऐसा देखो, जिसमें ऐसे मार्केट चल रहा होता है, ठीक है। ये भी एक ट्रेंड होता है, मतलब है तो अप ट्रेंड ही, लेकिन ऊपर भी उतना ही जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, एट द एंड जाओ वो ऊपर ही रहा है। ये भी एक ट्रेंड होता है। सो ट्रेंड बेसिकली क्या है? मार्केट का एक डायरेक्शन जिसमें मार्केट अपना कंटिन्यूएशन करती है, ठीक है। ये क्या है? एक ट्रेंड है। एक ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है। ये टाइप है, मैं बताऊंगा अभी। अब बेसिकली हमें ट्रेंड दिखता कब है, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि अब ट्रेंड बन रहा है। उसके लिए तुम्हें समझना होगा मार्केट स्ट्रक्चर, और जिसका मैंने वीडियो जो एसएमसी वाली वीडियो है उस पर मैंने अपलोड कर रखी है, उसको जाके आप देखेंगे थोड़ा बहुत। उस पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर, जब मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया था तो वो इसलिए बताया था ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात आती है कि ट्रेंड आखिर शुरू कैसे होता है और ख़त्म कैसे होता है। मान लो शुरुआत तुमने मार्केट देखा डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है यहाँ से कुछ इस टाइप से, और फिर मार्केट क्या करता है, ये जो पहला स्विंग है लोअर हाई का है, ये स्विंग क्या माना जाता है आपको पता होगा, चौच। यहां से क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, जैसे ये यहाँ पे पुल बैक ले रहा था अप साइड के लिए, वैसे ही पुल बैक लेता है। अब वो कहां तक लेता है, उसके दो रीजन आते हैं। दो रीजन मैं बताता हूं क्या। एक तो यहाँ पे एक लास्ट पीओआई होगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी, या फिर सीआईएसडी मॉडल होगा। सीआईएसडी क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो जब भी मार्केट कभी भी कोई ट्रेंड मान लो ब्रेक करती है, आप यहाँ से समझ लीजिए, पहले मैं ये बना देता हूँ कि कुछ इस टाइप से ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक हुआ है। अब इसमें सीआईएसडी कैंडल बनती कैसे है, इसमें सबसे पहले आती है कि आप यहाँ से, ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल बनते जा रही हैं, ग्रीन कलर की कैंडल है तो ग्रीन मार्क कर देता हूँ मैं इनको, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन कलर की कैंडल से ही मार्केट ऊपर जाता है। तो क्या हुआ, मार्केट ग्रीन कलर की कैंडल बनाते हुए इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से ब्रेक हो गया। अब इसमें एक नीचे, सबसे नीचे क्या थी, जब रेड कैंडल थी वहीं से तो मार्केट उठा था, रेड कैंडल के बाद ही तो कोई ग्रीन कैंडल आई थी। अगर यहाँ पर ऐसा है तो, अगर रेड कैंडल है तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस टाइप से मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। क्या ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस पॉइंट को टूटा। अब इसमें जो सीआईएसडी होती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मतलब उसका मतलब होता है कि जो देखो ये लेग दिख रहा है तो मैं चार कैंडल कैसी है, सेम कलर की, मतलब ये सारी सेम कलर की कैंडल। तो इसमें जो सीआईएसडी कैंडल कौन सी हुई, जो इसके लास्ट में अपोजिट कैंडल है। कब से, जब ये ब्रेक हुआ है उसके बाद से। यहां से तुमने देखा कि अब यहाँ पे लास्ट कैंडल रेड कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या बनेगी, सीआईएसडी कैंडल। क्यों, अब देखो कभी कभी तुमने देखा होगा मार्केट क्या करता है, ये ब्रेक
करने के बाद कभी कभी यहाँ तक आता है, कभी कभी यहाँ तक भी आ जाता है। तो वो क्यों होता है? वो CISD कैंडल के कारण होता है, जो तुम्हें किसी भी ट्रेडर को तुम सुनो, किसी को नहीं पता, इसका उनके पास जवाब ही नहीं। कभी कभी बोल देते हैं पहली FVG दूसरी FVG बस, जबकि वो रियल आंसर नहीं है। अब इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि CISD कैंडल इधर भी बन जाती है, कुछ मान लो इस टाइप से बीच में आ गई, ठीक है। तो अब CISD कैंडल कौन सी होगी? ये होगी। तो मार्केट कैसा आएगा? रिवर्स करके कुछ इस टाइप से आएगा, इस पर टैप करेगा और निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ पे ये कैंडल ना हो तो मार्केट कहाँ तक आता है? रिवर्स करके यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक। ऑर्डर ब्लॉक भी जिसको तुम कहते हो, लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक भी आता है। तो यहाँ भी कभी कभी बीच में आती है, यहाँ भी आती है। तो ये मोटा मोटा हिसाब है CISD कैंडल का, ये होती है, ठीक है, कि यहाँ तक मार्केट आता है, फिर मार्केट रिवर्स इसको टैप करके चला जाता है। ऐसे ही आप इसको उल्टा कर सकते हैं कि जस्ट अगर मान लो ऐसा है, ऊपर साइड से नीचे साइड ट्रेंड वो हुआ है, चेंज हुआ है, तो इसको ये जो यहाँ पे अभी कैसे ट्रेंड चेंज होगा, अप साइड से रेड में चेंज हुआ। देखो मैं इसको फ्लिप ही कर देता हूँ, ठीक है। ये अब इसमें मान लो ये सारी, इनका कलर चेंज करते हैं अपन, ये सारी रेड कैंडल्स हैं, ये बस है ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये भी रेड, ये भी रेड और ये भी रेड, ठीक है। ये सारी रेड कैंडल्स है। अब इसमें CISD कैंडल कौन सी होगी आप मुझे बताना, मार्क कमेंट में आंसर देके जाना कि CISD कैंडल कौन सी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इनवर्स में बता दिया था, तो उस हिसाब से आप मुझे बताना कि CISD कैंडल इसमें कौन सी है, ठीक है। सो ये था CISD कैंडल का कि कैसे आखिर CISD कैंडल बनती है। तो अब यहाँ पे क्या थी? ये हो गई CISD कैंडल। तो अब मार्केट यहाँ तक रिवर्स करके आएगा और यहाँ से फिर रियल ट्रेंड फिर क्या करेगा? ऐसे आके रियल ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा। अब हमें पता चलेगा कि क्या हो गया, अब ट्रेंड अप हो गया है, ठीक है। ये समझ गया कि अब हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, पहला हमारा पड़ाव जो था वो कंप्लीट हुआ। कैसे? कि जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, अब हमें ऐसा नहीं होता, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, हमें इंतजार करना होता है एक पुल बैक का, क्योंकि तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि आगे भी मार्केट जाएगा कि ऐसे। देखो ये जब ब्रेक होता है ये, फिर रियल ट्रेंड हमें एनालाइज हो जाता है कि अब अप ट्रेंड आएगा। अब इसमें भी कुछ टाइप होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के टाइप होते हैं कि आखिर ट्रेंड बनता कैसे है। फिलहाल के लिए हमने समझ लिया कि आखिर ट्रेंड का चेंज कैसे होता है, कोई ट्रेंड बदलता कैसे है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यही देखो इसमें और भी चीजें, जैसे मान लो ऑर्डर ब्लॉक हो, FVG हो, लेकिन CISD कैंडल ज्यादा मैटर करती, अक्सर मैटर करती, क्योंकि वही कैंडल एक होती है जो मार्केट का कैरेक्टर चेंज करती है और मार्केट को फिर आगे मूव करती है, ठीक है। सो यही कैंडल अगर मान लो मैंने बताया यहाँ पे होगी तो वो CISD हो जाएगी, फिर मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ तक आएगा, फिर वापस अप साइड चला जाएगा। तो ये होता है एक, अगर तुम्हें वाकई में इसका नॉलेज है तो तुम पता कर पाओगे, ठीक है। सो ये हो गया कि अब हमें ट्रेंड का पता चल गया कि अब मार्केट ऊपर निकल रहा है, अब ट्रेंड तो बन रहा है। तो ट्रेंड, रियल ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे हुआ? मार्केट जब भी अप ट्रेंड में चलेगा तो क्या करता जाएगा? प्रीवियस 3 कैंडल स्विंग, प्रीवियस 3 कैंडल स्विंग, 30 मिनट या 1 आवर का 3 कैंडल स्विंग हमेशा सेफ रहेगा, हमेशा सेफ रहेगा नीचे का अगर आप ट्रेंड में है तो, और ऊपर का हमेशा टूटता जाएगा। और ये जब तक टूटेगा जब तक ऊपर का कोई यहाँ पे POI या फिर ऑर्डर ब्लॉक, POI मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जहां से इन्वेस्टर इन द सेंस कि इंस्टीट्यूशंस या और भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग या सेलिंग करने में। तो जब तक ये चलेगा, जब तक ये POI नहीं आ जाता, जब तक ये चलती रहेगी कहानी। और फिर यहाँ से जैसे POI आएगा फिर ये सेम कहानी पलट जाएगी, टूट जाएगी। तो अब इसमें बात आती है कि आखिर तुम ट्रेंड को राइड कैसे करोगे। अब देखो पहले तुम्हें ट्रेंड के टाइप समझ लो, ट्रेंड अगर कैसे ट्रेंड पे तुम्हें ज़्यादा ट्रेड करना है, कैसे पे नहीं करना। इसमें देखो 2 टाइप आते हैं कि पहला, 3 टाइप आते हैं। पहला आता है हेल्दी ट्रेंड। हेल्दी ट्रेंड मतलब कि अगर मार्केट कुछ इस टाइप से चल रहा है तो इसका जो प्रीवियस स्विंग बनेगा और इसके जो प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप होगा, एक बीच में गैप दिखेगा, तुम्हें अच्छा खासा गैप दिखेगा। ऐसे ट्रेड बनता हुआ, ऐसा स्विंग क्या होता है, ऐसा ट्रेंड होता है अक्सर हेल्दी ट्रेंड, मतलब एक बेहतरीन ट्रेंड जो तुम्हें अच्छा पैसा देके जाता है, मतलब इजीली तुम इसको अच्छे से कैप्चर कर पाते हो। एक ये ट्रेंड होगा, ये क्या होगा? हेल्दी ट्रेंड। अब इसमें आता है एक अनहेल्दी ट्रेंड। अनहेल्दी ट्रेंड को तुम सेम करो कि वो क्या होता है, एक ऐसा चल रहा है मार्केट, ऐसे जाके जो इसका प्रीवियस हाई है, जो मिटिगेशन होता है ना, उस पे आके टैप कर करके बार बार मार्केट ऐसे जा रहा है। ये ट्रेंड अक्सर ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता, समझ रहे हो? इसकी दिक्कत यही है, ये ऐसे ट्रेंड हर बार इसको टैप कर रहा है और जाके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये ट्रेंड क्या होता है, अक्सर ज़्यादा वो नहीं कर पाता, तुम ऐसे ट्रेंड में ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे,
दिक्कत इस बात की। अब एक और टाइप आता है, वो आता है क्रीपी ट्रेंड, जो मैं तीसरा बताया था ना अभी जब शुरुआत हुई थी मार्केट की, तब बताया लेक्चर की, तब क्या था कि ऐसा ट्रेंड इतना नीचे आ रहा, इसका स्विंग ब्रेक करके यहां तक आ रहा है, समझ रहे हो। ये ट्रेंड जनरली 2 से 4 से 5 3-4 स्विंग तक ही जाता है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है, समझ रहे। ये क्या होता है, क्रीपी ट्रेंड होता है। मतलब ना मार्केट का हमें डायरेक्शन क्लियर हो रहा है कि क्यों, क्योंकि इसमें जितनी बाइंग आ रही है उतनी ही सेलिंग भी आ रही है, इसलिए ये क्रीपी ट्रेंड होता है। लेकिन इन ट्रेंड में क्या है, जितनी बाइंग आ रही है उससे, जितनी सेलिंग आ रही है उससे दुगनी बाइंग आ रही है, तो एक हेल्दी ट्रेंड होता है। अब बात आती तुम इसको कैप्चर कैसे करोगे, इनको राइड कैसे करोगे ट्रेंड को। अब मैं चलता हूं तुम्हें चार्ट पे, सीधा चार्ट पे दिखाता हूं, ठीक है। जैसे देखो, सारी चीज ऑफ करते हैं और टाइम फ्रेम करते हैं 1 आवर का एटलीस्ट, उससे हमें इजीली कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे एक ये ट्रेंड था, क्या ट्रेंड था, ये एक यहाँ से यहाँ तक का एक क्या था, ये कौन सा ट्रेंड है। अब तुम इसका मुझे कमेंट करना, अगर तुम्हें समझ में आई होगी चीज़ तो तुम बता दो ये कौन सा ट्रेंड है, ये हेल्दी ट्रेंड है, अनहेल्दी या क्रीपी ट्रेंड, ठीक है। तो अब तुम्हें राइड कैसे करना होता है, उसके लिए 2 फैक्टर मेन होते हैं। पहला फैक्टर तो तुम्हें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। क्यों, देखो क्रीपी ट्रेंड ये क्यों फेल हुआ, ये क्या, ये कौन सा ट्रेंड था, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा, फिर उतना ही नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब इसमें ये क्या था, क्रीपी ट्रेंड था, इसलिए ये इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से अगर तुम देखो तो क्या दिखा तुम्हें, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये 3 कैंडल स्विंग क्या हुआ, यहाँ पे प्रीवियस 3 कैंडल स्विंग ब्रेक होता है, ये जैसे ही ब्रेक हुआ क्या हुआ यहाँ पे, वैसे माना तो ये नहीं जाएगा, माना ये जाएगा, ये कैंडल ब्रेक हुआ, ये 3 कैंडल स्विंग, ये ब्रेक हुआ, हल्का सा मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर गया, फिर मार्केट अपना रियल ट्रेंड में आया। अब हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता कि तुरंत ब्रेक हुआ तुरंत ट्रेंड, नहीं, हमें वेट करना होता। अब ट्रेंड ब्रेक होता तो हमेशा पुल बैक आता है, 100% केसेस में तुम्हें बस वेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम तुरंत कूद जाओगे, तो होता क्या, जब पुल बैक आता है तुम स्टॉप आउट हो जाते हो, दिक्कत ये हो जाती है। तुम यहाँ से हुए, मान लो थोड़ा सा पुल बैक आए, तुम स्टॉप आउट हो गए। जैसे यहाँ पे कई लोग छोटी सी, अब ये 1 आवर का चार्ट है, 1 मिनट 3 मिनट पर जो ट्रेडर देख रहा होगा कि हाँ यार ब्रेक हो गया, उसे तो ऊपर से ही ब्रेक होगा दिख गया होगा, तो ब्रेक हुआ, एंटर किया होगा, रिवर्स कर गया मार्केट, तुम्हारा स्टॉप लॉस ले गया। तो ऐसा नहीं करना होता, तुम्हें वेट करना होता है पुलबैक का। पुलबैक में भी 3 कैंडल स्विंग बनने का, एक मतलब 30 मिनट के चार्ट एटलीस्ट खोल के एक 3 कैंडल स्विंग बनने देने का। यहां पे क्या हुआ, नीचे आया, इसको ब्रेक किया, अब पुलबैक लिया। पुलबैक कैसा लिया, तुमने देखा ऊपर गया, 3 कैंडल स्विंग यहां पे फॉर्म हुआ, एक अच्छी कैंडल के साथ 3 कैंडल स्विंग फॉर्म होता है। तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम ट्रेड करोगे कैसे, कि जस्ट इस कैंडल की, जैसे ये 3 कैंडल स्विंग बन गया, यहां पे तुम एंट्री करोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो नहीं, स्टॉप लॉस जस्ट इस एफवीजी है, इसके जस्ट ऊपर, समझ रहे हो। अगर क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा इसके बॉर्डर पे भी आ जाता है, तो जस्ट इसके ऊपर रखना होता है एफवीजी के। और फिर जितना तुम्हारा मन हो टारगेट रखने का, ये लिक्विडिटी हो सकता है तुम्हारा एक टारगेट, तो इजीली तुम देखोगे कि 2 कैंडल में ये कि हेल्दी ट्रेंड बनता हुआ तुम्हें नजर आएगा। यहाँ पे फिर देखोगे कि एक ट्रेंड बना, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ से 3 कैंडल स्विंग पे देखो। हमेशा जो मैंने तुम्हें एक ITL वाली वीडियो अगर तुमने नहीं देखी पहले, तो जाके वो चेक करो, क्यों, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं, उसको जाके तुम चेक कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। उसमें मैंने पूरा बताया हुआ कि कैसे ये चीज़ें बनती है, कैसे तुम परफेक्टली ट्रेड में एग्जिट और एंटर कर पाओगे। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे फालतू की रामायण पढ़ाने नहीं आया हूँ क्या दुनिया भर की मैं तुम्हें उल्टा सीधा बता रहा हूँ ये होता वो होता, जो पॉइंट टू पॉइंट बात है वो बताऊंगा, और उतनी ही बात तुम्हें जरूरी भी ट्रेड में। देखो ट्रेडिंग में यही है कि जितना कम और अच्छा नॉलेज रहेगा उतना ही अच्छा तुम ग्रो कर पाओगे, फालतू के कचरे से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। तो ये बात थी। अब देखो बात आती है कि यहाँ पे फिर से मार्केट ट्रेंड चला, अब यहाँ पे फिर से 3 कैंडल स्विंग ऊपर के लिए बना। अब ये कि पुलबैक आया, कहाँ पे, ऊपर साइड पुलबैक आया, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, 3 कैंडल स्विंग अगेन फॉर्म होता है। यहाँ पे हम फिर से एंट्री करते हैं चौथी कैंडल से, ये 1 2 3 कैंडल, चौथी कैंडल से एंट्री, फिर 1:2 का जितना टारगेट रखना है उतना, या 100 पिप का। फिर मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाया, हम ट्रेड से एग्जिट हुए, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग, हमें देखा कि लास्ट पीओआई क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, क्योंकि अब तुम यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकती कि एफबीजी, नहीं, तुम्हें पीओआई का वेट करना होगा ये पे। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक अगेन 3 कैंडल स्विंग का फॉर्म, मार्केट फिर से डाउन साइड, और तुम ये टारगेट इनके स्विंग के बिलो या जो भी प्रीवियस तुम्हारी लिक्विडिटी है चार्ट देख के वो कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। लिक्विडिटी की वीडियो तुम्हें आई बटन पे चल रही होगी, उस पर जाके क्लिक कर लो तो बढ़िया तुम्हें उसमें, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हुई हैं कि
ईजिली तुम्हें समझ आ जाएगी, ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो एक ये हो गया कि अब तुम्हें ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में था, फिर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होना था समझ रहे हो बात को। अब मार्केट ऐसा तो नहीं हमेशा डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। देखो अगर इसकी मैंने बताया था कि कहाँ से मार्केट जाएगा, इसका भी आपको वीडियो का मैं आई बटन पे दिख जाएगा, ये बिटकॉइन का कि आगे क्या रह सकता है, आगे बिटकॉइन की क्या स्थिति रह सकती है, उसका भी आप जाके चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से आगे। उसमें देखो बिटकॉइन का मैंने लंबा पूरा खोल के स्ट्रक्चर खोल के बताया कि आगे क्या क्या कहानी हो सकती है, बेटर रहेगा आपके लिए देखने को, तो देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं, उसमें मैं तो बना के डाल दिए। सो देखो उसमें क्या है कि यहाँ से अब चेंज ऑफ कैरेक्टर तो होना था, अब हमें आना है 30 मिनट पे कि कौन से स्विंग हैं जो बने हैं जो टूटेंगे। अब समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग 30 मिनट पे बना, यहाँ पे क्या बना, ये मार्केट नीचे आ रहा था, हेल्दी ट्रेंड में आ रहा था, तुम देख रहे हो इनके बीच में स्विंग के बीच में काफी गैप है, इस स्विंग में काफी गैप है, इस स्विंग में और इस स्विंग में काफी गैप है, बीच बीच में काफी गैप है, समझ रहे हो, मतलब अगर स्विंग्स में तुम डिफरेंस देखो तो अच्छा गैप है, तो ये हेल्दी ट्रेंड के साथ था। अब ऐसे हेल्दी ट्रेंड में तुम्हें रिवर्सल देखना है कि रिवर्सल कैसे होता है। रिवर्सल ये होता है कि जब प्रीवियस स्विंग, जैसा मैंने बताया था प्रीवियस स्विंग, ये बताया था, कहाँ गया, ये था प्रीवियस स्विंग जब ब्रेक हो यहाँ से, ये जो स्विंग था ये डाउन ट्रेंड का सेम बताया था अभी, ये स्विंग जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। स्विंग क्या हुआ, ब्रेक हुआ स्विंग ने क्या किया, अपने आप को ब्रेक किया। अब मार्केट यहां से ब्रेक करता है, इसके स्विंग को रिवर्स करता है, फर्स्ट एफवीजी से अपने आप को मार्केट कंटिन्यूएशन आगे लेके जाता है और फिर यहां पे एक हेल्दी ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। देखो तुम यहां से ऊपर जाओगे, पहले शुरुआत में थोड़ा ऐसी अनहेल्दी ट्रेंड था, उसके बाद से डायरेक्ट अप ऊपर 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 निकलता गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी रेंज कर रहा है तो फिलहाल के लिए, लेकिन एक ही ऐसे आप रिवर्सल पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको होप आपको सारी बातें ट्रेंड के मामले में क्लियर हो गई हो। ट्रेंड एक बस यही कहानी कि तुम्हें हायर हाई मार्क करते जाना है, हायर लो मार्क करते जाना है। जैसे मान लो ये अप ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, तो ये तुम्हारा पॉइंट क्या होगा, हायर लो, क्यों, ये होता है हायर लो, हो जाए उसको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख देते हैं हायर लो, ठीक है। ये क्या हुआ, हायर लो, उसके नीचे ये लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो, छोटा करते इसको थोड़ा, ये लोअर लो, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर से, यहाँ पे फिर से हायर लो, फिर यहाँ पे अगेन लोअर लो, ये तुम्हें मार्क करते रहना, इससे तुम्हारा क्लियर रहेगा। यहाँ पे फिर से लोअर लो, यहाँ पे फिर से हायर लो, ठीक है, हायर लो, फिर से अगेन यहाँ पे लोअर लो, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या होगा कि क्लियर रहेगा कि आखिर ट्रेंड चल क्या रहा है। और जैसे ही पहला हायर लो ब्रेक होता है, जैसे ही पहला हायर लो ब्रेक होगा, मार्केट अपने हायर हाई में आ जाएगी। अब इसने क्या किया, हायर लो, ये लोअर लो था यहाँ पे, इसने पहला हायर लो ब्रेक किया यहाँ पे, ये क्या था, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको अगर अपन लगाएं तो ये क्या था, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है चौच, ठीक है। जो SMC जानते हो समझते होंगे इस शब्द को अच्छे से, ठीक है। नहीं जानते तो आप मेरी सीरीज देख सकते हैं, उसका भी आपको आई बटन जो दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में, देखो कॉर्नर में दिख रहा है, उस पर देखो SMC की प्ले लिस्ट चल रही होगी, उसको आप जाके क्लिक करो, उस पर आपको पूरी SMC सीरीज, मैंने अभी तो उसमें 6 लेक्चर है, 7वां अभी आज या कल में अपलोड हो जाएगा, वो भी चेक कर लेना, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये चौच हुआ। अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, ये बना अब हायर लो, समझ रहे हो, ये लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, और ये जो क्या बना ऊपर का हायर हाई, HH हायर हाई। अगेन मार्केट ने हायर हाई को तोड़ा, अगेन मार्केट हायर हाई को तोड़ के क्या करता है, फिर से हायर हाई बनाता है, फिर मार्केट इसको लोअर हाई बनाता है नीचे आके हल्का सा, फिर अगेन हायर हाई टूटता है, फिर अगेन हायर हाई अगला बनता है। तो इसमें क्या होता है, हायर हाई टूटता है, इसमें लोअर लो टूटता है, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक ट्रेंड चलता रहेगा। तुम्हें उसी हिसाब से ट्रेड करनी है, तुम्हें हमेशा कोशिश करनी कि तुम इसको फॉलो करो, ये जो पोर्शन है पूरा तुम इसको पकड़ने की कोशिश करो, ये जो पोर्शन है यहाँ से पूरा, ये ना कि इन छोटे छोटे इनमें फंसो इनमें। क्यों, क्योंकि
इनमें फंसोगे तो तुम्हारे लॉस ही लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये फॉलो करो अगली बार से हायर हाई, इसलिए कहता हूँ स्ट्रक्चर मार्क करना जरूरी होता है, तुम्हें पता रहता है कि स्ट्रक्चर चल क्या रहा है। और क्रीपी ट्रेंड, ये ट्रेंड में कभी मत फंसना, ये ट्रेंड जब भी चले थोड़ा मार्केट को अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रेंड का अक्सर रिवर्सल आता है। ऐसे ट्रेंड का जब भी ये ब्रेक होगा, लोअर लो ब्रेक हो गया, मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से अपना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रिवर्स कर जाएगी, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। सो ये थी सारी कहानी कि ट्रेंड को कैसे पता करना है, कैसे निकालना है और कैसे ट्रेंड को फॉलो करना है। देखो ओवरऑल तुम्हें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत तुम्हें है नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। सो ये बस इतना ही है कि आखिर कैसे ट्रेंड बनता है, ट्रेंड आखिर कैसे तुम्हें फॉलो करना है। देखो कोशिश करना कि यहाँ से देखो अक्सर लोअर हाई के बाद पुल बैक कहाँ से आता है, ये कोई लास्ट पीओआई यहाँ पे देखो। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ तुम्हें, हाँ, कि अक्सर क्या होता है जब भी मार्केट एक हेल्दी ट्रेंड में चल रहा होता है तो अपने फर्स्ट एफवीजी को टैप करके ही निकलता रहता है ऊपर, समझ रहे हो। फर्स्ट एफवीजी को आएगा ऊपर, यहाँ पे देखो जैसे एक हेल्दी ट्रेंड तुम इसको कह सकते हो, तो ये कि हेल्दी ट्रेंड था तो क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक तो लिया, एक छोटा सा 130 मिनट की कैंडल, तो क्या किया, पुल बैक तो लिया, लेकिन क्या किया, फर्स्ट एफवीजी से टैप करके निकल गया। यहाँ पे पुल बैक तो लिया, लेकिन क्या किया, फर्स्ट एफवीजी को टैप करके निकल गया। ये तुम्हें एफवीजी दिख रहा है यहाँ पे, और अपने साथ के एफवीजी भी मार्क करते जाना है। जैसे ट्रेंड बनता जाए एफवीजी भी मार्क करते जाना। ये क्या हुआ, फर्स्ट एफवीजी को टैप करके निकल गया, फर्स्ट एफवीजी को टैप करके, फेयर वैल्यू गैप जो होता है फर्स्ट एफवीजी को टैप करके निकल गया, ठीक है। ये कहानी ओवरऑल चलती रहती है और कंटिन्यू मार्केट करता रहता है। यहाँ पे भी देखो तो फर्स्ट एफवीजी टैप, मार्केट ऊपर। यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो फर्स्ट एफवीजी, यहाँ पे फर्स्ट एफवीजी इसका टैप, मार्केट अगेन डाउन। फर्स्ट यहाँ पे एफवीजी नहीं था तो क्या किया, इसका एफवीजी था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, एफवीजी नहीं था, ये समझ रहे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप, मार्केट निकल गया। फिर यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा पीओआई नहीं था तो ऑर्डर ब्लॉक ही है, ऑर्डर ब्लॉक टैप, मार्केट निकल गया। या CISD कैंडल भी कह सकते हो तुमको, ये चेंज होने के बाद ये CISD कैंडल है तो वो भी निकल गया, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये पुल बैक लिया। कभी कभी होता है जब देखो, जब मार्केट छोटा सा पुल बैक ले, समझ जाना, जब मार्केट छोटा सा पुल बैक ले, देखो मार्केट दो ही कंडीशन में चलता है। एक चीज़ वो बता देता हूँ लास्ट में, कि जब मार्केट फर्स्ट एफवीजी से अगर मान लो पुल बैक ले समझ रहे हो, तो वो निकल जाएगा, ऊपर जाए। अगर मान लो फर्स्ट एफवीजी यहाँ पे, इसको हटाते, यहाँ से क्या था, इसमें ही बता देता हूँ कि अगर मान लो कभी कभी ये होता है कि फर्स्ट एफवीजी से ही मार्केट निकलता जाता है, यहाँ से फर्स्ट एफवीजी से ट्रेंड को फॉलो करके निकलता जाता है, लेकिन कब, जब वो छोटे स्विंग बनाता है। मान लो यहाँ से बड़ा स्विंग जैसा ये स्विंग है तो ये कहाँ तक आएगा, कभी कभी हो सकता है कि उस स्विंग के लास्ट या मिडिल में कोई CISD कैंडल हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो या फिर प्रीवियस कुछ मिटिगेशन हो, लिक्विडिटी हो, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कुछ ऐसे उस पॉइंट तक आता है कभी कभी। तो इस पॉइंट को भी देखना है, या तो फर्स्ट एफवीजी या फिर लास्ट का कोई पीओआई, फर्स्ट एफवीजी या लास्ट का कोई पीओआई, बीच का कुछ काम नहीं करता। तो यहाँ पे वही हुआ था, फिर से बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया नीचे, यहाँ पे फर्स्ट एफवीजी काम नहीं किया, ब्रेक कर दिया तुरंत। देखो अच्छी कैंडल से ब्रेक होता है, जब भी फर्स्ट एफवीजी अगर अच्छी कैंडल से ब्रेक हो जाए तो क्या होता है, फर्स्ट एफवीजी ब्रेक हुआ, यहाँ पे लास्ट एफवीजी को एग्जैक्ट टैप किया। अगर तुम देखो तो यहाँ से ये एफवीजी था, एग्जैक्ट टैप होता है, मार्केट रिवर्सल, फिर उसके बाद ऊपर आता नहीं है। और एक बात, एफवीजी कोई भी एफवीजी अगर 2 बार से ज़्यादा टैप हो जाए तो वो काम नहीं करेगा, फिर गारंटी है मेरी बात को, समझ रहे हो। 2 बार से ज़्यादा अगर टैप हो रहा है कोई एफवीजी, मतलब एक बार आया 2 बार तक तो चल जाएगा, समझ रहे हो। एक बार आया, दूसरी बार भी वहीं पे आके, तीसरी बार भी आ जाए तो समझ जाना वो ब्रेक होगा, पक्की बात है, फंसा रहा है फिर वो, समझ रहे हो। तो ये एक मिरर का काम करते हैं, जस्ट कि मान लो यहाँ से कोई रे आ रही हो, तुमने यहाँ पे मिरर रख दिया तो क्या होगा, वो पलट जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। तो ये एक मिरर का काम करता है। ये एफवीजी लास्ट एफवीजी से पुल बैक लेके मार्केट अगेन डाउन, और ऐसा ही हर जगह होता आता है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था तो क्या हुआ, फर्स्ट एफवीजी यहाँ पे कोई, इस लेग में तुम्हें एफवीजी कहाँ दिखेगा, सिर्फ इस पॉइंट पे। तो ये थी चीज़ें। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये ट्रेंड की वीडियो में इतनी लेट इसलिए लाया था क्योंकि अब मैं इसमें बात कर रहा था एफवीजी की, समझ रहे हो, कहीं बात कर रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, कहीं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी की, कहीं कुछ बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पहले SMC समझा दी थी। क्योंकि मैं
बहुत सी चीज़ें तो मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें नई चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिससे तुम यार जो तुम्हारे लॉस जो तुम्हें करवा रहे हैं तुम्हारे ट्रेडिंग गुरु, उससे तुम बचा लूँ, समझ, उससे तुम बच जाओ थोड़ी बहुत। तो वही मैं, इसलिए मैंने वो, मुझे जरूरी लगा कि वो चीज़, उतनी चीज़ें तो एटलीस्ट आनी चाहिए, उसमें से एक दो चीज़ें और ऐड करूँगा अभी, तो बस उसके बाद से तुम उससे ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत पंचायत उसमें, मतलब मैंने जितनी सीखी तो उसमें दिमाग फट जाएगा, बोले करूँ क्या मैं, सीखती यही सीखता रहूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तब भी तुम मेरे मुंह से सुनोगे तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो डेली 100 पिप का चैलेंज देखा है आपने, नहीं देखा तो जाके लाइव की देखना, डेली 7 बजे से, नहीं डेली 6-7 बजे से लाइव रहती है, वो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे लाइव में आप आ सको। तो उसमें हम डेली 100 पिप कैप्चर करते हैं। तो उसमें मैं आपको एक ही बात करता हुआ नजर आऊँगा, ऑर्डर ब्लॉक, एवरेज, लो रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, बस इससे ज़्यादा तो मेरे मुंह से कुछ नहीं सुनोगी, बस यही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं तुम्हें फालतू कचरा क्यों दूँ, ये खुद सोचो ना, क्यों दूँ कचरा। तो इसलिए इतना ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो बेसिक तुम्हें समझा, ज़रूरी समझा समझाना। तो यही थी सारी कहानी ओवरऑल। अब मैं कहता हूँ तुम्हें इससे ज़्यादा कोई कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी है, समझ रहे हो। मतलब अभी मैं और चीज़ें लाऊंगा ट्रेंड को लेके, थोड़ी साइकोलॉजी को लेके, देखो मेन तो इसमें साइकोलॉजी है, उसको लेकर मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, बहुत गजब की वीडियो लाऊंगा। तुम उसमें तुम्हें रहेगी बहुत छोटी, लेकिन इतनी क्या ना पावरफुल वीडियो हो सकती है, अगर तुम उसको एक बार गौर से सुन लोगे तुम्हारा सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये थी सारी कहानी ट्रेंड को लेकर। होप तुमको सारी बातें क्लियर हुई हो, अगर क्लियर हुई तो कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत आई हो उसको भी कमेंट कर देना, तो मैं आगे जाके उस पर जाके सुधार कर लूँगा। ठीक है, सो होप ये थी सारी बातें। बाकी मिलते हैं अपने नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।